हाँ, दिख रहा है, स्लाइड दिख रहा है आपका। Thank you. So, hello team, welcome to session 66. In this session, we are going to continue with the setting up RF automation framework. हमने लास्ट सेशन में क्रिएट कस्टम रिपोर्ट्स वाला टॉपिक कंप्लीट कर लिया था। आज हम उस टॉपिक को मतलब जो अपना क्रिएटिंग कस्टम रिपोर्ट्स का पूरे कोड को हम डीबग मोड में रन करके एक एक लाइन को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि वो कैसे काम कर रही है। ठीक है। एंड वन मोर थिंग आई हैव डिड हियर इज कि जो हमारी ये रिपोर्ट बन रही थी कस्टम रिपोर्ट, वो सिक्वेंशियल जब हम रन कर रहे थे तो वो प्रॉपर्ली फंक्शन कर रही थी, बट जब हम उसको पैरेलल में रन कर रहे थे ना, तो इट वाज क्रिएटिंग प्रॉब्लम फॉर अस। उसमें प्रॉब्लम ये फेस हो रही थी कि भैया आपका जो भी लास्ट टेस्ट एग्जीक्यूट हो रहा था उसी की रिपोर्ट अपनी जनरेट हो रही थी, बाकी जो उसके पहले जो टेस्ट एग्जीक्यूट हुए थे उनकी रिपोर्ट अपने पास आई नहीं रही थी। ठीक है। तो उसका जो सॉल्यूशन अपन ने यहाँ पे लगाया है या उस कोड को जो अपन ने बनाया, वो कोड आपके सामने यहाँ पे दिख रहा है आपको। इसमें थोड़ा-सा स्ट्रैटेजी चेंज करी है हमने। हमने क्या करा है कि मतलब स्ट्रैटेजी बस एक बहुत-बहुत माइन्यूट सा चेंज करा है हमने। हमारा बेस कोड वही का वही है कि भई डिक्शनरी क्रिएट करो, उस डिक्शनरी में टेस्ट केस का नाम डालो और टेस्ट केस के डिक्शनरी के जो टेस्ट केस डाल रहे हो, एज़ अ की डालो टेस्ट केस को, और उस की के अंदर उसकी जितनी भी स्टेप्स हैं उसको एज़ अ लिस्ट के फॉर्मेट में डाल दो। ठीक है? सेम स्ट्रेटेजी यहाँ पर भी है। बस एक लास्ट चेंज ये है कि भाई जब जो भी आपका टेस्ट एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो रहा है, जैसे अभी यहाँ पे आपके पास में दिख रहे हैं कि 1 2 3 4 5 टेस्ट केस है, तो जरूर थोड़ा ना कि सभी के सभी एक साथ में एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाए। हो सकता है कि पहले इसका कंप्लीट हो फिर इसका कंप्लीट हो जाए, है ना। तो टाइमिंग में डिफर। तो जैसे ही आपका टेस्ट का एग्जीक्यूशन कंप्लीट होगा, सपोज ये दो रन कर रहे हो, इन दोनों में से टेस्ट केस 1.1 का एग्जीक्यूशन पहले कंप्लीट हुआ, तो हम क्या करेंगे, उसके डिक्शनरी मतलब जो उसकी डिक्शनरी है उसको हम क्या करेंगे, एक जेसन के फॉर्मेट पे राइट कर देंगे इन अ पर्टिकुलर फोल्डर। जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि अपना जो भी करंट डायरेक्टरी है, करंट डायरेक्टरी के अंदर एक रिपोर्ट वाला फोल्डर बनाया, उस रिपोर्ट वाले फोल्डर के अंदर हमने एक जेसन वाली फाइल क्रिएट कर दी विद द सेम नेम एज द टेस्ट केस। दिख रहा है TC1.1.1 TC1.1.1, राइट। एंड इस पर्टिकुलर जेसन के अंदर हमने हमारा एज अ की हमने अपना टेस्ट केस डाला हुआ है, और एज अ वैल्यू हमने इन द फॉर्मेट ऑफ लिस्ट हमने सारी स्टेप्स डाली हुई हैं। तो मैं इस जेसन को ओपन करके दिखाता हूँ। एंड हियर यू कैन सी कि देखो, एक मिनट है ना। ओके, ये देखो ये आपकी की बन गई, राइट। देन इसके बाद में कॉलन के बाद में ये आपकी वैल्यू बन गई, राइट। वैल्यू जो है वो एक अरे है, और उस अरे के अंदर भी या एक लिस्ट है, उस लिस्ट के अंदर भी आपके पास में मल्टीपल लिस्ट है, या इसको बोल सकते हैं लिस्ट ऑफ लिस्ट। ठीक है। तो ये वाली जो लिस्ट है ये बता रही है, ये जो बाहर वाली लिस्ट है ये बता रही है कि इस टेस्ट केस के अंदर मल्टीपल स्टेप्स हैं, और फॉर ईच एंड एवरी स्टेप वी आर स्टोरिंग मल्टीपल सेट ऑफ डेटा सच एज स्टेटस एट डिस्क्रिप्शन एंड सो ऑन। मतलब जो भी डेटा आप स्टोर करना चाहते हो वो आप स्टेप लेवल पे आप स्टोर कर सकते हो। ठीक है। सो यही की इन्फॉर्मेशन है। देखो, जब आपने ये वाला कॉल किया कस्टम रिपोर्ट एट टेस्ट केस, तो उसने क्या किया, एक डिक्शनरी में ये वाला की ऐड कर दी विथ एम्प्टी। यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा, सिर्फ एक एम्प्टी लिस्ट आ जाएगी। फिर जैसे ये वाला आपका कोड रन होगा, तो इसमें क्या करेगा, इस एम्प्टी लिस्ट में ये वाला जो एंटिटी है ये ऐड कर देगा वो। मतलब कि इन्फो स्टेटस के साथ में आपका डिस्क्रिप्शन। तो ये देखो, इन्फो स्टेटस के साथ आपका डिस्क्रिप्शन। देन जब ये वाला कोड कॉल होगा, तो भैया पास के साथ में आपका डिस्क्रिप्शन ऐड हो जाएगा। ठीक है। सो जब ये वाला कॉल होगा, तो फेल के साथ में आपका डिस्क्रिप्शन ऐड हो जाएगा यहाँ पे लिस्ट में। ठीक है। एंड वन मोर थिंग, जैसे ही आपका इस टेस्ट का एग्जीक्यूशन कंप्लीट होगा, तो अपने पास में यहाँ पे एक टेस्ट टीयर डाउन करके में टेस्ट टीयर डाउन में अपन ने एंड टेस्ट का एक कोड कॉल करा है। वो क्या करेगा, कुछ नहीं करेगा, सिंपली उस डिक्शनरी की वैल्यू को राइट कर देगा इनटू अ जेसन, या डंप कर देगा जेसन में। तो ये देखो, ये रहा छोटा सा कोड अपना। ये क्या कर रहा है, आपकी जो टेस्ट रिजल्ट्स वाली डिक्शनरी है उसको सिंपली जेसन में डंप कर दे रहा है, क्रिएट कर दे रहा है। ये देखो, आपकी एक जेसन फाइल क्रिएट हो जा रही है। और किस डायरेक्टरी में क्रिएट कर रहे हैं, हम इसको क्रिएट कर रहे हैं एक रिपोर्ट की डायरेक्टरी में, मतलब एक और सब डायरेक्टरी बनाई है, उसके अंदर हम अपनी जेसन डंप को डाल दे रहे हैं। ठीक है। देन जब आपका सारे टेस्ट खत्म हो जाएंगे, तो अपन suit टियोडन वाले कोड को कॉल करेंगे। ये क्या करेगा, ये वाला कोड क्रिएट कस्टम एचटीएमएल रिपोर्ट, ये सबसे पहले क्या करेगा, आपकी रिपोर्ट वाले फोल्डर में जाके जितनी भी फाइल्स हैं, ये 1 2 3 4 5, इन पांचों फाइल्स को
रीड करेगा वन बाय वन, और उनके जो जेसन का कंटेंट है, मतलब एक एक टेस्ट का डेटा है उसमें तो स्टोर, एक एक टेस्ट के डेटा को रीड करके आपको एक मतलब एक और डिक्शनरी क्रिएट करके दे देगा जिसमें सारे टेस्ट के रिजल्ट रहेंगे। ठीक है, सो दिस इज व्हाट वी आर डूइंग हियर। लेट मी शो यू हियर। यहाँ पे क्या कर रहे हैं अपन, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो कोड है ये आपका फाइल रीड करके, जेसन कंटेंट को रीड करके उसको एक फाइनल डिक्शनरी में क्रिएट करने का काम कर रहा है ये वाला कोड। ठीक है, सबसे पहले अपन एक ऑल रिजल्ट वाला एक एम्प्टी डिक्शनरी बना रहे हैं। देन हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जो अपनी कस्टम रिपोर्ट आउटपुट फोल्डर है विच इज दिस रिपोर्ट डायरेक्टरी, इस रिपोर्ट डायरेक्टरी के अंदर जितनी भी फाइल्स हैं उनको अपन फेच करके लेके आ रहे हैं, उनके नाम फेच कर रहे हैं। ठीक है, फिर हम क्या कर रहे हैं, फॉर ईच एंड एवरी फाइल ये एक लूप लगाया हुआ है जो कि एक एक करके सारी फाइल्स को मतलब फाइल का आपको पाथ देगा। ठीक है, देन यूजिंग दिस फाइल पाथ हम क्या करेंगे, गेट फाइल वाले ऑपरेटिंग सिस्टम के कीवर्ड को यूज करके उसका कंटेंट को गेट करेंगे। दिस विल बी कमिंग एज एन स्ट्रिंग, स्ट्रिंग के फॉर्मेट पर डेटा आएगा हमारे पास में। देन अब इस स्ट्रिंग को हम थोड़ा सा प्रोसेसिंग करेंगे, बिकॉज अभी आप जैसे इस जेसन को देखोगे तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी डबल कोट आ रहा है, इनिशियल में डबल कोट आ रहा है, देन आपकी जो कीज है वो सब सिंगल कोट में आ रही है। तो एक नॉर्मली आपका एक जेसन ऐसा होता नहीं है। जेसन कैसा होता है कि भैया देखो, मैं इसकी एक्चुअली इसको वैलिड जेसन बनाता हूँ मैं। तो वैलिड जेसन कैसा होगा, यहाँ पे आपके डबल कोट नहीं होंगे, और ये जितने भी सिंगल कोट हैं ये आपके जो है डबल कोट होंगे। तब आपकी जो जेसन है ये आपकी एक वैलिड जेसन कहलाएगी, है ना। ये आपको पता होगा पहले से, राइट। सो इस चीज को अचीव करने के लिए अपन ने हमने थोड़ी सी स्ट्रिंग प्रोसेसिंग वहां पे करी है। ठीक है, सो व्हाट वी डिड हियर इज हमने रिप्लेस स्ट्रिंग वाले कीवर्ड को यूज करके पहले तो जो सिंगल कोट है सॉरी डबल कोट को हमने रिमूव कर दिया, एम्प्टी से रिप्लेस कर दिया, मतलब रिमूव कर दिया। देन हमने सिंगल कोट जितने भी थे उनको हमने डबल कोट से रिप्लेस कर दिया। तो अब जो टेस्ट रिजल्ट में जो स्ट्रिंग है दैट इज अ वैलिड जेसन। फिर उस वैलिड जेसन को हमने इवेल्युएट कीवर्ड की हेल्प से जेसन डॉट लोड्स, ये पाइथन का एक फंक्शन है जेसन डॉट लोड्स, इसकी हेल्प से हमने क्या करा, उसको जेसन में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, फिर जैसे ही वो जेसन में कन्वर्ट हुआ फिर हमने क्या करा, गेट डिक्शनरी कीज टेस्ट रिजल्ट। हाँ, देखो ये थोड़ा अपर केस लोअर केस का फंडा हो गया, बाकी देखो वेरिएबल सेम है आपका, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फिर हमने क्या करा, सिंपली आपका उसके अंदर उस पर्टिकुलर जेसन के अंदर जो भी की है विच इज दिस, उस की पहले तो अपन ने लिस्ट निकाली, है ना। तो जैसे अपन लिस्ट निकालेंगे तो इट विल बी गिविंग अस TC 1.1.1 जो कि अपने को इस वाले कीज में स्टोर हो जाएगी। ठीक है, फिर उस पर लूप लगाएंगे अपन। फिर अपन क्या करेंगे, उसकी वैल्यू को फेच करेंगे, उस की के अगेंस्ट में जो वैल्यू स्टोर्ड है, वैल्यू मतलब कि आपकी स्टेप का डेटा, उसको फेच कर लेंगे अपन। देन उसके बाद में हम क्या करेंगे, उसको ऑल रिजल्ट वाला जो आपका ऊपर डिफाइन किया था एम्प्टी वेरिएबल, उसके अंदर अपन ऐड कर देंगे। तो जैसे ये लूप आपका ये वाला कोड जो है नेस्टेड लूप जब पहली बार एग्जीक्यूट करेगा तो ये पहले टेस्ट के इन्फॉर्मेशन को आपके ऑल रिजल्ट में स्टोर कर देगा। इसका जब सेकंड इटरेशन होगा तो इसकी इन्फॉर्मेशन को स्टोर कर देगा, फिर इसकी, फिर इसकी, फिर इसकी। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जब ये लूप आपका पूरा एग्जीक्यूशन कंप्लीट होगा तो आपकी जितनी भी फाइल्स हैं उन सारे फाइल्स का डेटा आपका ऑल रिजल्ट वाली डिक्शनरी के अंदर स्टोर हो चुका रहेगा। देन ऑल यू नीड टू डू इज जो अपन ने कल कोड किया था वो उतना सा, आपको सिंपली ऑल रिजल्ट के ऊपर उसकी की लिस्ट निकाल के एक लूप करना है, और उस डेटा को जो आपका जेसन डेटा है उसको कन्वर्ट करना है इन द फॉर्मेट ऑफ, या डिक्शनरी को आपको कन्वर्ट करना इन द फॉर्म ऑफ HTML, एंड यू जस्ट नीड टू राइट द HTML फाइल। ठीक है, सो एक क्विक डेमो देता हूं मैं आपको, इसको सीक्वेंस में भी रन करके दिखाता हूं सारे टेस्ट को, और पैरेलल में भी रन करके दिखाता हूं, एंड लेट्स सी हाउ द रिपोर्ट इज गेटिंग जनरेटेड। तो ये मैंने सीक्वेंस पर रन किया, ये आपका टेस्ट एग्जीक्यूशन जो है कंप्लीट हो गया है। आपकी रिपोर्ट जो बनी होगी वो बनी होगी कहां पर, ये देखो करंट डायरेक्टरी में डायनेमिक रिपोर्ट करके यहाँ पे बनी है आपकी रिपोर्ट। ठीक है, सो हियर इट इज। इस रिपोर्ट को अगर मैं यहाँ पे ओपन करूं तो ट्रेनिंग में अपना ये रहा डायनेमिक रिपोर्ट, इसको रिलोड करूं, ये देखो सिक्वेंशियल सिक्वेंशियल रन करने पे भी आपकी रिपोर्ट जो है प्रॉपर आई है, सारे टेस्ट ऐड हुए हैं, सारी स्टेप्स ऐड हुई हैं यहाँ पे। ठीक है, सो नाउ लेट मी मेक अ लिटिल बिट चेंज हियर। इसको मैं काम करता हूँ 1.1 देता हूँ, इसको मैं देता हूँ 1.2, इसको देता हूँ 1.3। ठीक है, सेव करा। अब इसे वापस अपन रन करते हैं बट इन द पैरेलल मोड।
तो पैरेलल मोड में रन करने के लिए मुझे जाना पड़ेगा टर्मिनल पे, देन आई विल बी राइटिंग दिस कमांड pubot -test level split -d log, फिर उसके बाद में उस पूरे फाइल तक का मुझे यहाँ पे पाथ देना रहेगा जिस फाइल को मैं रन करना चाह रहा हूँ। सो आई बिलीव दिस इज द पाथ, क्रिएट कस्टम एचटीएमएल रिपोर्ट इंटीग्रेट विद आरएफ टेस्ट ट्यूब। ठीक है, सो ये करेक्ट पाथ है। अब मैं इसे क्विकली रन करता हूँ। ठीक है, सो जब तक ये रन हो रही है अपन लॉग वाली फाइल है उससे देख लेते हैं 1 मिनट। ठीक है, लॉग वाली फाइल को रिलोड किया मैंने, अच्छा एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गया है यहाँ पे, चलो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये लॉग वाली फाइल को जैसे मतलब रिलोड करता हूँ तो आप इन सारे टेस्ट का जो है पाइचाम प्रोजेक्ट आरएफ ट्रेडिंग लॉग लॉग डॉट एचटीएमएल, हाँ ये एग्जैक्टली सही है। टीयर डाउन और आपका एंड टेस्ट यहाँ पे कॉल हुआ रहेगा। ओके, एब्सोल्युटली राइट। सो इसमें आप एक चीज नोटिस करना कि जितने भी टेस्ट रन हुए हैं इनका जो स्टार्टिंग टाइम है उसको नोटिस करो आप। स्टार्टिंग टाइम सभी टेस्ट का सेम होगा। देखो कब है ये स्टार्ट, कब हुआ 10/28/24 पे। ठीक है, ये कब स्टार्ट हुआ 10/28/31 पे, ये हुआ 10/28/30 पे, ये हुआ 10/28/24 पे, ये हुआ 10/28/24 पे। देख रहे हो आप, आपके ये तीन जो टेस्ट है 10/28/24, 10/28/24, 10/28/24, ये तीन टेस्ट आपके एक द सेम टाइम स्टार्ट हुए, बट इनका जो एंड टाइम था इट इज लिटिल बिट डिफरेंट। तो आपका ओवरऑल एग्जीक्यूशन टाइम है वो हर उसका डिफरेंट आ रहा है, राइट। सो इन दिस मैनर वी कैन लाइक टेल कि हमारे कौन से टेस्ट पहले में रन हुए थे और कौन सा टेस्ट कब रन हुआ था। ऑलराइट, अब अपन अपनी रिपोर्ट में जाते हैं, इसको रिलोड करते हैं एंड यू कैन सी कि अपनी रिपोर्ट अभी भी प्रॉपरली रन हो रही है, मतलब क्रिएट हुई है यहाँ पे। अब हम क्या करते हैं, इसको क्विकली डिबग मोड में रन करके एक एक जो लाइन है उसको स्टडी करते हैं कि वो कैसे एग्जीक्यूट हुई है, राइट। सो जितना भी डायनेमिक अभी तक कंटेंट बना था मैं उस पूरे डायनेमिक कंटेंट को फॉर सम टाइम में डिलीट कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये हो गई भैया अपनी जेसन डिलीट एंड डायनेमिक रिपोर्ट भी डिलीट हो गई है। ओके, सो ओके, ये डायनेमिक रिपोर्ट भी डिलीट हो गई है। अब अपन क्या करते हैं, इसको भी बंद कर लेते हैं यहाँ पे और लेट्स रन इट इन अ डीबग मोड। सबसे पहले मैं एक सिंपल सा एक टेस्ट केस को टेस्ट केस पे आके यहाँ पे एक डीबग का पॉइंट सेट करता हूँ। ठीक है, तभी ये डीबग पॉइंट डीबग में रन होगा। अब डीबग में रन करने के लिए आपको ये एरो जो प्ले बटन है इस पे क्लिक नहीं करना रहेगा, यू हैव टू कम हियर एंड क्लिक ऑन दिस डीबग बटन। बट इसमें एक कैच है, सबसे पहले इस फाइल को आपको यहाँ पे आके ऐड करना पड़ेगा। ये जो ड्रॉप डाउन आपको दिख रहा है यहाँ पे, तो जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो इसमें तीन ऑप्शन आएंगे, रनर, जो रनर आपको यहाँ दिख रहा है, करंट फाइल एंड एडिट कॉन्फ़िगरेशन। तो आप एडिट कॉन्फ़िगरेशन पे क्लिक करना। सो वंस यू क्लिक ऑन दैट यू विल गेट दिस पॉपअप, कॉन्फ़िगरेशन पॉपअप। इस कॉन्फ़िगरेशन पॉपअप पे आपको यहाँ पे नाम आप जो मर्जी वो दे दो, इट्स अप टू यू। ठीक है, देन आपको ये जो दिख रहा है टारगेट डॉट रोबोट और फोल्डर टू रन। अच्छा यहाँ पे एक चीज नोटिस करना है, यहाँ पे आपको ना कई जगह हो सकता है कि आपको पाइथन का भी दिखे रनर, आपको रोबोट फ्रेमवर्क रनर भी दिखे, तो यू नीड टू सिलेक्ट द रोबोट फ्रेमवर्क रनर। ठीक है, मेक श्योर दैट आपकी मशीन में कैसा हो रहा है, मतलब थोड़ा सा उसको अटेंशन पे करना है यहाँ पे। फिर सिंपली आपको वाली फाइल जो है उसको सिलेक्ट करना है। सो वंस यू क्लिक ऑन दिस फोल्डर बटन, फ्रॉम हियर यू कैन नेविगेट टू द कंप्लीट पाथ। ठीक है, उस प्रोजेक्ट के अंदर देखो आरएफ ट्रेनिंग के अंदर उस पूरे पाथ को मैं इजीली यहाँ से ट्रेवर्स कर सकता हूँ एंड आई कैन सेलेक्ट द फाइल विच आई वांट। सो यहाँ पे अभी है अपना कौन सा था यार, वेब के अंदर क्रिएटिंग कस्टम एचटीएमएल रिपोर्ट में ये वाला था, ये वाली फाइल थी। इसको सिलेक्ट कर लूंगा फाइल को एंड आई विल जस्ट क्लिक ऑन ओके। ठीक है, अब मेरा डीबग पॉइंट ऑलरेडी सेट है यहाँ पे। अब व्हाट आई कैन डू, देखो मैं यहाँ पे डीबग पे रन करूंगा ना तो क्या होगा कि सारी फाइल्स रन होंगी मेरी। ठीक है, सो फॉर टाइम बिंग मैं इतने सारे पूरे कोड को मैं नहीं रन करना चाह रहा हूँ, मैं सबसे पहले टेस्ट को रन करना चाह रहा हूँ। तो अभी थोड़ी देर के लिए मैं इसे कमेंट कर देता हूँ। तो कंट्रोल और स्लैश, इंटर के नीचे वाला जो स्लैश होता है उसको आप प्रेस करोगे तो इट विल कमेंट द होल थिंग। ठीक है, सेव इट एंड नाउ क्लिक ऑन दिस डीबग वाली बटन पे अपन क्लिक करते हैं। अब जैसे ही आपने इसको देखो क्लिक करा तो आपका एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो गया और यू कैन सी एट द बॉटम कि इसने ये बग वाले जो आइकन है इसको हाईलाइट कर रखा है। दैट मींस कि आपका डीबग मोड रन हुआ है एंड हियर यू कैन सी दैट दिस इज योर कंट्रोलर। यहाँ से आप सारी स्टडी कर सकते हो एंड यू कैन कंट्रोल द फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन। ठीक है, अब इसमें आपको दिख रहे हैं यहाँ पे बटन दिख रहे हैं, क्या क्या दिख रहा है, एक सेकंड है ना। ओके, सो अब आपको यहाँ पे कुछ कुछ बटन दिख रहे होंगे।
सबसे पहला बटन दिख रहा है आपको रिज्यूम प्रोग्राम का। यहाँ पे मतलब बटन तो बहुत सारे हैं, बट अपने लिए जो काम का है वो बताता हूँ मैं आपको। यहाँ पे स्टॉप रनर का बटन है, अगर आपने इस पे क्लिक कर दिया तो आपका जो एग्जीक्यूशन है वो स्टॉप हो जाएगा। ये एक रिज्यूम प्रोग्राम का बटन है, इसको क्लिक किया तो भाई आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो जाएगा, और वो रुके कब तक चलता रहेगा, जब तक उसको नेक्स्ट डीबग पॉइंट ना मिल जाए। तो अगर आपने इस पे क्लिक कर दिया और आपका कोई डीबग पॉइंट आपने आगे सेट नहीं करा, तो आपका जो कोड है वो नॉर्मल प्रोग्राम की तरह ही रन होगा। ठीक है, मतलब इट विल नॉट स्टॉप, इट विल नॉट पॉज फॉर एनीथिंग अनलेस एंड अनटिल इट एनकाउंटर दिस डीबग वाला पॉइंटर। फिर नेक्स्ट है आपका स्टेप ओवर। स्टेप ओवर क्या करता है, जैसे ये आप कीवर्ड कॉल कर रहे हो, राइट? तो ये बस इस कीवर्ड को कॉल करेगा और अगली स्टेप पे चला जाएगा, विच इज दिस लाइन नंबर 85। ठीक है, मतलब इट विल रन दिस एंड जंप टू द नेक्स्ट स्टेप। अगला आता है स्टेप इनटू। स्टेप इनटू मतलब कि ये जो कीवर्ड है ना, इस कीवर्ड के अंदर चला जाएगा वो। मतलब जैसे अगर मैं इस स्टेप इनटू वाले बटन को प्रेस करूंगा ना, तो ये इस पर्टिकुलर कीवर्ड के अंदर जाकर इस पर्टिकुलर लाइन पे आपका जो कंट्रोल है उसको लेके चला जाएगा। ठीक है, फिर आपका अगला आ जाता है आपका स्टेप आउट। स्टेप आउट माने कि मान लीजिए ये वाले इसके अंदर तो भी एक ही लाइन है, मान लीजिए इतनी सारी लाइन्स है यहाँ पे, बट यू डोंट वांट टू रन ईच एंड एवरी लाइन। तो आप स्टेप आउट क्लिक करके क्लिक करोगे तो ये क्या करेगा, ये सारे इस पर्टिकुलर कीवर्ड की सारी लाइंस को एग्जीक्यूट करके आपको इसकी जो पेरेंट जहां से भी आप आए थे उसकी नेक्स्ट लाइन पे लेके चला जाएगा। ठीक है, सो अभी यहाँ पे मुझे क्या करना है दोस्तों, मुझे कॉल करना है स्टेप इनटू। क्यों करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ कि यार ये कस्टम रिपोर्ट एंड एट टेस्ट केस में एक्चुअली में हो क्या रहा है। ठीक है, अच्छा एक चीज और है, इसकी बात हो गई। अब ये यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि मेन थ्रेड आपकी रन हो रही है। इस मेन थ्रेड में आपका इस पे क्लिक करोगे तो दिस इज द करंट फाइल विच इज गेटिंग एग्जीक्यूटेड। ठीक है, और इस पर्टिकुलर फाइल के अंदर जितने भी वेरिएबल्स हैं, जितने भी आर्ग्यूमेंट्स आप पास कर रहे हो, जितनी भी बिल्ट इन फंक्शंस में क्या क्या वैल्यूज है, वो यहाँ पे आप देख सकते हो। तो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर अस। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं दोस्तों, स्टेप इनटू वाला जो बटन है उस पर क्लिक करते हैं। आप इसका शॉर्टकट भी यूज कर सकते हो विच इज F7। तो मैं लेट मी क्लिक ऑन F7। जैसे मैंने F7 पे क्लिक करा, अच्छा एक चीज, बिफोर डूइंग एनीथिंग आप यहाँ पे नोटिस करो कि आपकी जो वेरिएबल्स है उसके अंदर क्या डिफॉल्ट वैल्यू पड़ी हुई है। आपका जो कस्टम रिपोर्ट आउटपुट डायरेक्टरी है उसके अंदर देखो आपका एक रिपोर्ट फोल्डर तक का पाथ पड़ा हुआ है। ठीक है, आपकी स्टैटिक कंटेनर फुटर में फुटर का कंटेंट पड़ा हुआ है HTML वाला। स्टैटिक कंटेंट हेडर में आपका हेडर का कंटेंट पड़ा हुआ है। टेस्ट रिजल्ट वाली डिक्शनरी अभी आपकी एम्प्टी है, इसके अंदर कोई भी वैल्यू नहीं है, राइट? एंड सिंस इट इज अ डिक्शनरी, तो वो एक जेसन का जो कर्ली ब्रैकेट वाला फॉर्मेट होता है उसी फॉर्मेट में उसने आपको बता रखा कि इट्स एन एम्प्टी ऑब्जेक्ट, राइट? देन रोज, जो मतलब आपके एक टेस्ट के अंदर जो आप स्टेप्स डालते हो, वो वाली जो आपकी रोज वाला वेरिएबल है वो भी अभी एम्प्टी पड़ा हुआ है। ऑलराइट, तो नाउ क्लिक, लेट मी क्लिक ऑन दिस पर्टिकुलर वेरी बटन एंड गो इनसाइड दिस कीवर्ड। अब ये क्या कर रहा है, ये आपके टेस्ट रिजल्ट को टेस्ट रिजल्ट में आपका टेस्ट केस का नाम और रोज को ऐड कर दे रहा है। तो बिफोर दैट अभी देखो यहाँ पे, मैं इस लाइन को रन करूँ उसके पहले ऑब्जर्व करो कि टेस्ट रिजल्ट अभी एम्प्टी है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। अब मैं जैसे ही इस लाइन को रन करूंगा, मैं स्टेप ओवर पे क्लिक करूंगा, तो अब आप देखो यहाँ पे टेस्ट रिजल्ट पे नोटिस करो, आपका टेस्ट केस और कॉलन करके एक एम्प्टी लिस्ट यहाँ पे ऐड हो गई है। दिख रहा है? अब मुझे क्या करना है, सिंपली स्टेप ओवर वाले बटन पे क्लिक करना है एंड आई विल गो टू द नेक्स्ट स्टेप बिकॉज इट्स जस्ट अ लॉग, इसके अंदर अपने को जाने की जरूरत नहीं है। अब ये वाला कीवर्ड क्या, कस्टम रिपोर्ट रिपोर्ट इन्फो, राइट? व्हाट इट इज डूइंग, ये क्या कर रहा है, अब इसको अपन अगेन स्टेप इनटू करके देखेंगे। ठीक है, लेट मी डू द स्टेप इनटू थिंग। ठीक है, अब आप देखो ये क्या कर रहा है। सबसे पहले तो एक लिस्ट क्रिएट कर रहा है जो कि टेम्पररी लिस्ट वाले वेरिएबल में स्टोर होगी, और उसके अंदर उसने क्या करा, दो एक लिस्ट में दो एलिमेंट डाल दिए। पहला स्टेटस डाल दिया और दूसरा जो आप डिस्क्रिप्शन पास कर रहे हो वो डाल दिया। ठीक है, तो अब देखते हैं, अभी देखो टेम्प लिस्ट आपको यहाँ पे दिख नहीं रही होगी, दिख रही है क्या इस वेरिएबल वाले सेक्शन में? नहीं दिख रही, राइट? अब मैं स्टेप ओवर करूंगा जैसे ही, तो हियर यू कैन सी कि टेम्प लिस्ट ऐड हो गई है। एंड टेम्प लिस्ट में देखो एक आपकी लिस्ट है, इस लिस्ट के अंदर दो एलिमेंट है, एक तो इन्फो और दूसरा आपका स्टेप डिस्क्रिप्शन। ठीक है, अब अपन क्या कर रहे हैं दोस्तों, जो अपना टेस्ट रिजल्ट्स वाली डिक्शनरी है, देखो विच इज दिस,
इस टेस्ट रिजल्ट वाली डिक्शनरी के अंदर हम क्या कर रहे हैं, गेट फ्रॉम डिक्शनरी वाला कीवर्ड कॉल कर रहे हैं और उसमें से हम टेस्ट नेम को एज अ पास कर रहे हैं की। ठीक है, तो ये क्या करेगा, अगर इस पर्टिकुलर आपके डिक्शनरी में वो वाली की प्रेजेंट होगी, तो उस की में जो भी की के करस्पॉन्डिंग जो भी वैल्यू होगी, उस वैल्यू को एग्जिस्टिंग आइटम वाली वेरिएबल में वो स्टोर कर देगा। ये समझ रहे हो आप? ये वाला कोड क्या कर रहा है, व्हाट दिस कोड इज डूइंग, इट इज गोइंग टू आपका इस पर्टिकुलर डिक्शनरी में जाएगा और इस पर्टिकुलर की के अगेंस्ट में जो भी वैल्यू होगी उस वैल्यू को गेट करके इस पर्टिकुलर वेरिएबल के अंदर स्टोर कर देगा। ठीक है, सो अभी आप देखो एग्जिस्टिंग आइटम आपका भी यहाँ पे वेरिएबल, मतलब अभी इस लाइन को अपन ने रन नहीं करा तो यहाँ पे वेरिएबल में कोई है ही नहीं, देयर इज नथिंग इन इट। बट जैसे मैं से भी रन करूंगा तो आप बताओ व्हाट वैल्यू विल बी कमिंग इनटू दिस एग्जिस्टिंग आइटम, कैन एनीवन टेल मी? अच्छा, टेस्ट नेम क्या होगा, टेस्ट नेम ये एक बिल्ट इन वेरिएबल है। आप यहाँ पे आके बिल्ट इन वेरिएबल में आई बिलीव देख सकते हो कि भैया टेस्ट नेम क्या आ रहा है। देखो ये रहा, टेस्ट नेम आ रहा है TC 1.1.1। तो ये दिस इज द वैल्यू विच इज गेटिंग पास्ड इनटू दिस पर्टिकुलर वेरिएबल, सॉरी इनटू दिस पर्टिकुलर कीवर्ड। एंड डिक्शनरी क्या पास हो रही है, डिक्शनरी हो रही है आपकी ये वाली डिक्शनरी पास हो रही है। तो इस की के अगेंस्ट में TC 1.1.1 के अगेंस्ट में अभी क्या है, यहाँ पे एक एम्प्टी लिस्ट है, राइट? दिख रहा है ना आपको? तो इस एग्जिस्टिंग आइटम के अंदर ये एम्प्टी लिस्ट स्टोर हो जाएगी। सो लेट मी अगेन डू द स्टेप ओवर। देखो ये रहा एग्जिस्टिंग आइटम, और ये देखो एग्जिस्टिंग आइटम के अंदर क्या आया, एम्प्टी लिस्ट। राइट, आया समझ में, एम्प्टी लिस्ट आ गई यहाँ पे। अब अपन क्या कर रहे हैं हम्म। दोस्तों, जो अपनी टेम्प लिस्ट थी, मतलब टेम्प लिस्ट माने कि यार जो भी भैया जिस भी व्यक्ति ने मुझे अभी जो करंट कंटेंट दिया था, मैं क्या करूंगा, सिंपली एग्जिस्टिंग आइटम में इस टेम्प लिस्ट को अपेंड कर दूंगा। ठीक है, सो नाउ अब मैं अपेंड क्यों कर रहा हूं, मैं अपेंड इसलिए कर रहा हूं ताकि जो पुराना कंटेंट है वो ओवरराइट ना हो, पुराना कंटेंट भी स्टोर्ड रहे और मेरा जो नया कंटेंट है वो ऐड हो जाए उसके अंदर, है ना, लाइक दैट। सो नाउ लेट मी अगेन डू द स्टेप ओवर। अब देखो आपका एग्जिस्टिंग आइटम जो है उसमें देखो क्या हुआ, आपके एग्जिस्टिंग आइटम की जो टेम्प लिस्ट थी, ये वाला जो पूरा पार्ट था, इस स्क्वायर ब्रैकेट से लेके इस स्क्वायर ब्रैकेट तक का जो पार्ट था वो यहाँ पे ऐड हो गया, दिख रहा है आपको, है ना? हाँ हाँ। इसके पहले ये एक एम्प्टी लिस्ट थी, एम्प्टी लिस्ट मतलब कि ये बस ये बाहर के स्क्वायर ब्रैकेट थे बस, इसके अलावा कुछ भी नहीं था। अभी जैसे ही अपन ने इस लिस्ट को ऐड कर दिया तो देखो एक इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एक और स्क्वायर ब्रैकेट आ गया और देन आपकी इन्फो और वो स्टेप आ गई। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे दोस्तों, अ, इस टेस्ट नेम के अगेंस्ट में अपन जो भी एग्जिस्टिंग आइटम है उसको ओवरराइड कर देंगे अपनी डिक्शनरी में। प्रीवियसली आपकी जो डिक्शनरी है टेस्ट रिजल्ट, देखो स्कोर फर्दर, अच्छा देखो बाय द वे मैं क्या कर सकता हूँ पता है, मैं रन टाइम पे भी कोड को मॉडिफाई करके एग्जीक्यूट कर सकता हूँ। सपोज मुझे अभी ये जो टेम्प लिस्ट में अभी क्या, सॉरी मेरी जो डिक्शनरी है विच इज दिस टेस्ट रिजल्ट, इसके अंदर अभी क्या वैल्यू स्टोर्ड है, अगर मुझे उसको प्रिंट करवाना है तो आई कैन सिंपली कम हियर लॉग, और वो उसको डाल दूंगा मैं अपने कोड को, और इस कोड को सिलेक्ट करूंगा मैं, आई विल राइट क्लिक ऑन इट एंड यहाँ पे मैं इवेल्युएट एक्सप्रेशन कॉल करूंगा एंड इवेल्युएट कर दूंगा। तो ये मेरा कोड जो है रन हो गया है। अब मैं कंसोल में जाके देख सकता हूँ कि इसमें क्या आउटपुट आना आया है। व्हाट आउटपुट आई एम गेटिंग हियर, एक बार फिर से इसे रन करता हूँ, राइट क्लिक, इवेल्युएट एंड इवेल्युएट। अच्छा सॉरी सॉरी दोस्तों, ये इसका जो भी रिजल्ट है वो यहीं का यहीं आएगा, इधर कंसोल में नहीं आएगा, यहीं की एक्सप्रेशन का आउटपुट यहीं पे आता है। ठीक है, सो हियर यू कैन सी कि इसका जो आउटपुट आ रहा है वो नन आ रहा है। एक मिनट जरा वापस इसको डिलीट करता हूँ और इवेल्युएट करता हूँ, ये देखो। सो अपेंड टू लिस्ट, ओके। तो दोस्तों आपने नोटिस करा यहाँ पे, वापस इधर गए अपन, कि अभी अपन ने ये सेट टू डिक्शनरी वाला कोड अभी कॉल करा ही नहीं है, वी हैवंट इवन कॉल दिस कोड, जो कि क्या कर रहा था, डिक्शनरी के अंदर उस वैल्यू को सेट कर रहा था, बट इवन दो वी हैव दैट वैल्यू असाइन टू द डिक्शनरी, मतलब देख रहे हो डिक्शनरी के अंदर वो वैल्यू आ चुकी है। सो इस कोड की हमें जरूरत ही नहीं है यहाँ पे, इवन मतलब विदाउट दिस कोड अपना जो मतलब कोड है इट कुड हैव प्रॉपरली वर्कड। ठीक है, सो अपन इसको रिमूव कर देंगे, इट वाज नॉट नोन बिफोर बट नाउ इट इज नोन। ठीक है, इसको अपन हटा देंगे, अब इसकी जरूरत ही नहीं है अपने को, क्योंकि ये वाला कोड क्या कर रहा है, ये वाला कोड क्या कर रहा है भैया, उस डिक्शनरी के अंदर उस टेस्ट के अगेंस्ट में जो हमारी एग्जिस्टिंग आइटम्स हैं, मतलब ये जो भी अपन ने अभी रिसेंटली अपेंड वगैरह करा हुआ है उसको
राइट कर रहा है, सो विच इज ऑलरेडी डन, सो इस कोड को अपन इग्नोर करते हैं, लेट्स मूव अहेड। देख रहे हो आप, आपके टेस्ट के अगेंस्ट में जो स्टेप्स है वो आ गई हैं यहाँ पे। ठीक है, एंड विच यू कैन सी हियर ऑल्सो, बट यहाँ पे क्या है कि ये तीन तीन डॉट इसने ला दिए हैं, जिसकी वजह से थोड़ा सा रीडेबिलिटी कम हो गई है अपनी, बट इट्स ओके, लेट्स मूव अहेड। अब अपन आगे बढ़ते हैं। सो लेट मी डू द स्टेप ओवर, एंड नाउ यू कैन सी दैट वी हैव कम टू दिस। उसकी नेक्स्ट स्टेप पे आ गए हम, है ना। अब अपन इसको वापस से स्टेप इन टू पे जाते हैं, इसके अंदर जाते हैं। ठीक है, अब आप देखो वो पास वाला स्टेटमेंट था, तो इसके पहले अपन इन्फो वाले में गए थे, नाउ वी आर इनसाइड दिस पास वाला स्टेटमेंट, इसके अंदर आ गए हैं अपन इस पर्टिकुलर कीवर्ड के अंदर। इसमें सबसे पहली अपन एक टेम्पलेट क्रिएट कर रहे हैं सिमिलरली जैसे हमने पहले किया था। तो ये देखो आपका टेम्पलेट में आ गई आपकी पास स्टेटमेंट एंड 1.2 वाला डेटा। देन इसके बाद आप क्या कर रहे हो, एग्जिस्टिंग आइटम को फेच करके ला रहे हो। तो अब देखो एग्जिस्टिंग आइटम में देखो यहाँ पे नोटिस करना, एग्जिस्टिंग आइटम में दिख रहा है आपको, आपकी लिस्ट के अंदर, मतलब एक लिस्ट आई, उस लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट पड़ी हुई है जो कि स्टेप वन का कंटेंट स्टोर कर रहा हुआ है। ठीक है, फिर अपन ने क्या करा, अपेंड टू लिस्ट करा, और जो अपनी टेम्प लिस्ट थी विच इज दिस माई माई स्टेप डिस्क्रिप्शन 1.2, उसको अपन ने अपेंड कर दिया। तो लेट मी रन इट अगेन, स्टेप ओवर। तो ये देखो आपका एग्जिस्टिंग आइटम में देखो, अब ये पहली स्टेप, कॉमा ये दूसरी स्टेप, दोनों डेटा आपका ऐड हो गया। अब ये ऐड टू डिक्शनरी वाले कोड का कोई सेंस नहीं है। नाउ लेट्स मूव अहेड। क्यों क्यों ऐड टू डिक्शनरी का मूव सेंस नहीं है, क्योंकि देखो डिक्शनरी में भी ऑटोमेटिकली आपका डेटा ऐड हो गया है। टीसी 1.1.1 के अंदर दो स्टेप दिख रही हैं आपको, दिख रही है कि नहीं दिख रही, ये स्टेप वन है और ये स्टेप टू है। इफ यू वांट यू कैन सिलेक्ट इट एंड you can again do the evaluate expression and evaluate, and here you can see कि उसके अंदर ये देखो, ये आपका स्टेप वन का कंटेंट और ये आपका स्टेप टू का कंटेंट है ना। फिर अपन अब क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं, देन स्टेप ओवर। अब इस स्टेप को अपन क्या करते हैं, मतलब अपन इसके अंदर अब जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली यू नो कि क्या करेगा वो, स्टेप वन स्टेप टू के बाद में स्टेप थ्री के कंटेंट को वहां पे अपेंड कर देगा। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं दोस्तों, सीधे अगला जो अपन ब्रेक पॉइंट लगाते हैं वो लगाते हैं अपन किस पे। अब देखो ये टेस्ट जैसे एग्जीक्यूशन कंप्लीट होगा तो आपका एंड टेस्ट वाला कोड कॉल होगा, राइट। तो अपन एक डिबग पॉइंट यहाँ लगाते हैं, और ये एंड टेस्ट वाला कोड जैसे ही खत्म होगा उसके बाद में आपका ये क्रिएट कस्टम एचटीएमएल रिपोर्ट कॉल होगा, तो एक एंड पॉइंट यहाँ लगाते हैं, सॉरी ब्रेक पॉइंट यहाँ लगाते हैं। ठीक है, अब अपन करते हैं अपने कोड को रिज्यूम, ताकि भी ये सारे काम को कर ले वो और सीधे इस पॉइंट पे आके रुक जाए। रिज्यूम करा अपन ने। ठीक है, अब आप देखो, अभी आपका रिपोर्ट वाला डायरेक्टरी भी एम्प्टी है आपकी। ऑलराइट, अभी आप इस पर्टिकुलर लाइन पे रुके हुए हो। ठीक है, अब व्हाट दिस कोड इज गोइंग टू डू, जो आपका टेस्ट रिजल्ट्स है उसको, दिस पर्टिकुलर कोड इज ट्राइंग टू कन्वर्ट इट इनटू जेसन। ठीक है, तो वेरिएबल में देखो अभी आपका जेसन डेटा तो जो है यहाँ पे भी नहीं आएगा, बिकॉज इट इज नॉट गेटिंग, मतलब वो लाइन अभी रन नहीं हुई है। सो नाउ लेट्स रन इट, F7 मार के इसको रन करते हैं अपन, सॉरी F8 मार के इसके स्टेप ओवर करते हैं अपन। तो ये देखो आपका ये आ गया जेसन डेटा। ठीक है, इसमें उस डिक्शनरी को इसने काइंड ऑफ जेसन में कन्वर्ट करने के बाद में उसको इस तरीके से स्टोर कर दिया, इस वेरिएबल के अंदर स्टोर किया है। ठीक है, नाउ व्हाट वी आर डूइंग यूजिंग दिस ऑपरेटिंग सिस्टम क्रिएट फाइल, हम अपनी जो डायरेक्टरी है कस्टम रिपोर्ट आउटपुट dir, विच इज कहाँ पे आ रहा है, ये देखो, ये रिपोर्ट वाला जो फोल्डर है, मतलब यहाँ पर हम अब उस डेटा को राइट कर देंगे इन दिस पर्टिकुलर नेम, मतलब टेस्ट का नेम डॉट जेसन, TC 1.1.1 डॉट जेसन में हम उसको क्रिएट कर देंगे। सो लेट्स डू इट अगेन, स्टेप ओवर। अब आप इसको रिपोर्ट को वापस से एक्सपांड करके देखो, राइट क्लिक करके अपन करते हैं रीलोड, एक मिनट देना इसको, राइट क्लिक करके इसे अपन फिर से करते हैं रीलोड। ये देखो ये आ गई आपकी फाइल TC 1.1.json, एंड इफ यू ओपन इट you'll सी द सेम कंटेंट। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं दोस्तों, वापस से रिज्यूम पे क्लिक करते हैं और अपन अब इस लाइन पे लाके टेस्ट को पॉज करते हैं। रिज्यूम किया एंड नाउ वी आर स्टॉपिंग ऑन टू दिस पर्टिकुलर लाइन। अब अपने को क्या करना, वन बाय वन इस लाइन को आगे एग्जीक्यूट करते हैं अपन। ये पहला लॉग, ये दूसरा लॉग। अब ये जो ऑल रिजल्ट है इसको अपन क्या कर रहे हैं, पहले तो एक एम्प्टी डिक्शनरी क्रिएट कर रहे हैं इसकी। तो लेट्स डू द
स्टेप ओवर, एंड यहाँ पे नोटिस करो, देखो ऑल रिजल्ट आपका अभी क्या है, एम्प्टी है। इस डिक्शनरी में भी कोई भी वैल्यू नहीं है, राइट। फिर अब अपन क्या कर रहे हैं, लिस्ट फाइल्स इन डायरेक्टरी, जो अपनी कस्टम रिपोर्ट आउटपुट डायरेक्टरी विच इज दिस रिपोर्ट वाले, इसके अंदर कौन कौन सी फाइल्स हैं उनको अपन लिस्ट, उसकी लिस्ट लेकर आएंगे यूजिंग दिस कोड। सो लेट्स डू इट। अब आप देखो, आपका फाइल्स जो है इसके अंदर, देखो ये आ गई आपकी एक लिस्ट जिसमें उस फाइल का नाम आ गया, दिख रहा है आपको, TC1.1.1 डॉट जेसन, लिस्ट में फाइल का नाम आ गया, राइट। अब अपन लूप लगा रहे हैं जितनी भी फाइल्स है उनके लिए, अभी तो एक ही फाइल है तो ये लूप आपका एक ही बार चलेगा। सो लेट्स डू द स्टेप ओवर, ठीक है, स्टेप ओवर, ठीक है। सो अब आपका जो फाइल है, कहाँ है भैया फाइल, ये देखो, इस फाइल के अंदर क्या आ रहा है, TC1.1.1 जेसन, ठीक है। देन व्हाट वी आर डूइंग, वी आर रीडिंग द कंटेंट फाइल, मतलब उस फाइल का कंटेंट अपन रीड कर रहे हैं यूजिंग दिस गेट फाइल कीवर्ड, एंड इट इज गोइंग टू रिटर्न एज एन स्ट्रिंग, स्ट्रिंग फॉर्मेट पे अपने को डेटा रिटर्न कर देगा ये। तो अभी देखो टेस्ट रिजल्ट जो है यहाँ पे भी आपका कुछ भी नहीं है ना, इस यहाँ पे टेस्ट रिजल्ट करके वेरिएबल में कुछ भी नहीं है, मतलब वेरिएबल ही एग्जिस्ट नहीं करता। अब लेट मी रन इट अगेन, एंड अब आप देखो आपका टेस्ट रिजल्ट कहाँ है, यहाँ पे ये रहा, राइट। देखो टेस्ट रिजल्ट में अब ये जो पूरा कंटेंट है, इट इज लाइक लुकिंग लाइक अ स्ट्रिंग फॉर्मेट में डेटा आ रहा है आपका। पहले ये कितना अच्छा पूरा डिक्शनरी के फॉर्मेट में कितना अच्छा सा आ रहा था, कोई भी स्लैशेस नहीं थे, मतलब इट वाज लाइक कमिंग प्रॉपरली टू अस। बट ये जो फाइल रीड और राइट अपन ने करा ना, तो इसमें थोड़ा सा फाइल का फॉर्मेट, थोड़ा सा कंटेंट बिगड़ गया है। अब उस कंटेंट को अपन ठीक करेंगे। सबसे पहले जो ये जो कॉर्नर वाले आपके डबल कोट है, इनको अपन रिमूव करेंगे यूजिंग दिस लाइन। तो लेट मी डू द स्टेप ओवर। आप देख रहे हो आप कि टेस्ट रिजल्ट के अंदर आपके, नहीं सॉरी, हाँ नहीं नहीं, यही तो करा यार मैंने। हाँ, तो जो आपके कॉर्नर वाले जो डबल कोट थे वो रिमूव हो चुके हैं। अब अपन ये जो आपके सिंगल कोट्स हैं, इन सिंगल कोट्स को अपन रिमूव करेंगे। तो लेट मी अगेन डू द स्टेप ओवर, एंड अब ये देखो, आपके जितने भी सिंगल कोट्स हैं वो रिमूव हो चुके हैं विद द डबल कोट, एंड नाउ इट इज कमिंग एज अ प्रॉपर जेसन। अब इस प्रॉपर जेसन को अपन जेसन डॉट लोड के थ्रू इस टेस्ट, मतलब इसको अपन डिक्शनरी में कन्वर्ट कर लेंगे, एंड विल स्टोर इट इनटू द टेस्ट रिजल्ट वेरिएबल अगेन। सो लेट्स डू इट, एंड नाउ अब आपका जो टेस्ट रिजल्ट है ना, इसको वापस से मैं राइट क्लिक करके काम करता हूँ, उसमें लेके आता हूँ किसमें, अपने इवेल्युएट में, इसको इवेल्युएट करते हैं अपन फिर से। अब देखो, नाउ इट इज अपीयरिंग लाइक अ प्रॉपर डिक्शनरी या प्रॉपर जेसन के फॉर्मेट में ही आपका कंटेंट जो है पूरा आ चुका है, ठीक है। सो अ लिटिल बिट स्ट्रिंग मैनिपुलेशन वाज नीडेड, एंड नाउ वी गॉट दैट जेसन इनटू द डिक्शनरी, ठीक है। अब अपन क्या कर रहे हैं दोस्तों, अपना जो टेस्ट रिजल्ट है उसमें से सारी कीज निकाल रहे हैं। सो टेस्ट रिजल्ट के अंदर अभी सिर्फ एक ही की है विच इज TC1.1.1, तो आपके कीज के अंदर सिर्फ एक ही वैल्यू आएगी विच विल बी TC1.1.1। सो लेट्स रन इट, एंड नाउ आप देखो आपकी कीज के अंदर अभी सिर्फ एक ही वैल्यू है। अब ये जो लूप है अगेन आपका एक ही बार चलेगा, ठीक है। अभी की के रन मतलब की के अंदर करंट वैल्यू है TC1.1.1। अब अपन क्या कर रहे हैं दोस्तों, उस टेस्ट रिजल्ट वाले डिक्शनरी में से उस की जो भी वैल्यू है उसको स्टोर करके इस वैल्यू वाले लिस्ट में स्टोर कर ले रहे हैं, ठीक है, टेम्परेली, ठीक है, विच इज दिस, ये आ गई आपकी वैल्यू, दिख रही है, सारी तीनों की तीनों स्टेप्स का कंटेंट आ गया आपके पास। अब अपन फाइनली क्या करेंगे, जो अपना ऑल रिजल्ट है, देख रहे हो अभी ऑल रिजल्ट आपका एम्प्टी है, इस ऑल रिजल्ट में ये वाली की और उसकी वैल्यू को अपन स्टोर कर देंगे, ठीक है। सो लेट मी रन इट अगेन। देखो ऑल रिजल्ट में अब आपकी की और उसकी वैल्यूज जो है वो आ चुकी हैं, ठीक है। नाउ अब अपन आगे बढ़ रहे हैं। अब देखो, अगर आपके पास में मल्टीपल टेस्ट होते हैं और उनकी मल्टीपल फाइल्स होती, तो ये आपका इटरेशन जो है ये मल्टीपल टाइम चलता, ठीक है। और आपका जब ये पूरा इटरेशन खत्म हो जाता तो ऑल रिजल्ट के अंदर सारे टेस्ट की, सारे की वैल्यू पेयर में उसकी, मतलब टेस्ट और उसकी स्टेप्स यहाँ पे आपके पास में मिल जाती, ठीक है। अब ये फाइनल जो काम है ये अपना जो है जेसन के कंटेंट को या डिक्शनरी कंटेंट को अपन कन्वर्ट कर रहे हैं इनटू द HTML, ठीक है। सो अगेन विल डू अ लिटिल बिट स्ट्रिंग मैनिपुलेशन, दैट्स इट, ठीक है। अब अपन आगे बढ़ते हैं, डायनेमिक कंटेंट को अभी अपन आगे बढ़ के इनिशियलाइज करते हैं विद एम्प्टी। कहाँ है भैया डायनेमिक कंटेंट, हियर इट इज, यू कैन सी द डायनेमिक कंटेंट इज इनिशियली एम्प्टी, ठीक है। अब अपन आगे बढ़ा रहे हैं इस कोड को, आपकी की लिस्ट में ऑल रिजल्ट की सारी की लिस्ट लेके आ रहे हैं, तो अभी ऑल रिजल्ट के अंदर एक ही टेस्ट केस था, तो आप देखोगे कि की लिस्ट में यू आर गेटिंग ओनली वन एंट्री है TC1.1.1। फिर आप क्या कर रहे हो, एक लूप चला रहे हो,
ठीक है, फिर आप क्या कर रहे हो दोस्तों, डायनेमिक कंटेंट में आपने जो टेस्ट केस का जो की है, उसको की को मतलब पहली रो में आपने की को डाल के एक मतलब जो की है उसको डाल के आपने पहली रो क्रिएट कर ली ऑफ द HTML। ठीक है, तो दिस इज इट। नाउ डायनेमिक कंटेंट में अब आप देखोगे तो कहाँ है भैया डायनेमिक कंटेंट आपका, ये रहा। इसके अंदर ये देखो, ये पहली रो आ गई TR से लेके ये TR, और यहाँ पे TC 1.1.1 आ गया। अब आप यहाँ पे क्या करोगे दोस्तों, उस डिक्शनरी के अंदर आ, उस की के अगेंस्ट में जो लिस्ट थी उसको फैच करोगे, विच विल बी दिस स्टेप लिस्ट। रन किया आगे। ठीक है, सो कहाँ है स्टेप लिस्ट, ये देखो स्टेप लिस्ट के अंदर देख रहे हो आप, एक एलिमेंट, दो एलिमेंट और तीन एलिमेंट। अब ये जो आपका लूप है ये 3 बार चलेगा। ठीक है, रन इट वंस। ये देखो, अब आप देखोगे, नोटिस करोगे कि ये जो स्टेप रो है इसके अंदर से पहला एलिमेंट रहेगा ऑफ दैट लिस्ट। ठीक है, कहाँ है भैया स्टेप रो, ये देखो इस पूरी स्टेप लिस्ट में से ये जो पहला एलिमेंट है वो आ गया आपके पास में स्टेप रो में, इन्फो और माई स्टेप डिस्क्रिप्शन 1.1। अब आप क्या करोगे, उस इस कंटेंट को भी आप कन्वर्ट कर लोगे इनटू द HTML। ठीक है, उसके लिए अपन सिंपली एक रो क्रिएट कर रहे हैं जिसमें पहला कॉलम एम्प्टी और दूसरे कॉलम में आपका इन जो स्टेटस है वो, और उसके बाद वाले कॉलम में उसका जो डिस्क्रिप्शन है वो ऐड कर लिया अपन ने। सो नाउ लेट मी स्टेप ओवर दिस पर्टिकुलर थिंग एज वेल। अब अपन देखते हैं वापस से डायनेमिक कंटेंट को। देखो डायनेमिक कंटेंट में ये वाले TR से लेकर ये वाले TR तक पहली रो आ गई। इसके बाद ये वाले TR से लेके ये वाले TR तक आपकी दूसरी रो आ गई है। एंड हियर यू कैन सी आपका इन्फो और स्टेप डिस्क्रिप्शन आ गया है। ठीक है, अगेन आप स्टेप ओवर करो, फिर से इसी कोड को रन करो, फिर से स्टेप ओवर करो, फिर से स्टेप इस कोड को रन करो। अब आप डायनेमिक कंटेंट को देखोगे तो आपकी टेस्ट केस की इन्फॉर्मेशन भी आ गई है, यहाँ पे दिख रही है TC 1.1.1। स्टेप की सारी स्टेप्स की मतलब जो इन्फॉर्मेशन है वो भी यहाँ पे आ गई है। ये आ गया 1.1 डिस्क्रिप्शन वाला, और ये आ गया 1.2, और ये आ गया आपका 1.3। अब बस आपका HTML का जो कंटेंट है वो पूरी तरीके से आपके पास में आ गया है रेडी होके। नाउ यू जस्ट नीड टू राइट इट। आपको हेडर और फुटर को अपेंड करना है डायनेमिक कंटेंट में, एंड यू जस्ट नीड टू राइट क्रिएट द HTML फाइल। तो अब यहाँ पे इनिशियल देखो, यहाँ पे फाइल नहीं दिख रही है आपको, डायनेमिक रिपोर्ट वाली फाइल नहीं दिख रही। अब इस कोड को जैसे ही रन करूंगा तो यू विल बी सीइंग दैट फाइल एज वेल, एंड आपका जो एग्जीक्यूशन है वो हो गया है कंप्लीट। मतलब दिस इज द लास्ट लाइन, तो आपका एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गया है। अब इसको रिलोड करोगे आप, एंड हियर यू कैन सी योर फाइल, ये आ गई डायनेमिक रिपोर्ट। ठीक है, सो लेट मी ओपन दिस फाइल इन माय ब्राउजर, रीलोड इट, एंड ये देखो ये आपकी डायनेमिक रिपोर्ट बन गई। ठीक है, सो दिस इज इट फॉर टुडे। लेट मी नो अगर आप ट्राई करना, मैं आपको ये कोड पूरा गिटहब पे दे दूंगा, इसको डीबग मोड में भी रन करके देखना, नॉर्मली भी रन करके देखना। अगर कोई डाउट आता है तो प्लीज लेट मी नो। ठीक है, लेट मी स्टॉप द रिकॉर्डिंग।